अ डिसऑनेस्ट फ्रेंड। ये है आज की इंग्लिश की शॉर्ट मॉरल स्टोरी। हिंदी में करेंगे इसको ट्रांसलेट। इस स्टोरी के हेल्प से आप इंग्लिश के हर एक स्ट्रक्चर को बारीकी से सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। इसके साथ ही साथ कई सारे इंग्लिश के नए वर्ड मीनिंग सीखेंगे, प्लस जो ग्रामर का पार्ट है उसको भी कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर एक आर्टिकल है डिसऑनेस्ट फ्रेंड। फ्रेंड का मतलब होता है मित्र या दोस्त। अब मित्र या दोस्त यहाँ पर नाउन है। कैसा दोस्त, मित्र कैसा, डिसऑनेस्ट यानी कि बेईमान। तो यहाँ पर मित्र की, फ्रेंड के बारे में कुछ बताया जा रहा है, उसकी विशेषता कह सकते हैं। तो ये विशेषण है, एडजेक्टिव है यहाँ पर डिसऑनेस्ट। ये आर्टिकल हो गया एक, और ये फ्रेंड यहाँ पर दोस्त नाउन हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी ट्रांसलेट करना। वन डे, एक दिन, अ वुल्फ एक भेड़िया, सेड यानी कहा, बोला, सम कुछ रॉन्ग गलत वर्ड्स यानी शब्द, किसको, तो टू लगाकर बताया कि टू द लॉयन किंग यानी कि शेर राजा को गलत शब्द बोला, उसने कहा एक दिन। वुल्फ ने, किसने, वुल्फ यानी कि भेड़िया। एंड रैन अवे, और वहां से चला गया, भाग गया। तो रन की सेकेंड फॉर्म है रैन, और अवे लगा है तो एक फ्रेजल वर्ब है, सिंपल पास्ट का ही वाक्य है। रन की सेकेंड फॉर्म रैन हो गई। क्या है, वन डे अ वुल्फ सैड, यहाँ पर सैड भी जो है से की सेकेंड फॉर्म है। वुल्फ ने एक दिन सम रॉन्ग वर्ड्स, कुछ गलत शब्द कहे, किसको, टू द लॉयन किंग यानी कि शेर राजा को। एंड और रैन अवे, भाग कर, दौड़कर कहीं चले जाना, दूर भाग जाना या भाग जाना, तो रैन अवे, रन अवे से रैन अवे सेकेंड फॉर्म। द लॉयन किंग जो शेर राजा, गॉट, गेट की सेकेंड फॉर्म है। गेट की सेकेंड फॉर्म तो सिंपल पास्ट का ही वाक्य हो गया। तो इसके बाद में एडजेक्टिव का यूज हुआ है यहाँ पर फ्यूरियस होना, कि बहुत ज्यादा गुस्से में होना, कह सकते हैं कि आग बबूला होना। जब जो सब्जेक्ट होगा, जैसे कि द लॉयन किंग यहाँ पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की स्टेट अवस्था में परिवर्तन होता है अचानक से, तो गेट का यूज और उसके बाद में वो एडजेक्टिव। तो हो गया क्या, फ्यूरियस हो गया। ही स्टार्टेड, अब स्टार्ट में यहाँ पर स्टार्टेड है क्योंकि सिंपल पास्ट का वाक्य है। स्टार्टेड में जो वर्ब आएगी स्टार्टेड के बाद में, स्टार्टेड यहाँ पर मेन वर्ब है, लेकिन स्टार्ट के बाद में हम जिरंड का यूज करते हैं, आईएनजी में आता है तो उसे जिरंड बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये चेजिंग, चेज करना, पीछा करना, तो चेजिंग क्या है यहाँ पर, ये जिरंड है। यानी स्टार्ट हो गया, बिगिन हो गया, इसके बाद में वर्ब में आईएनजी आता है तो इंग्लिश की ग्रामर की भाषा में उसको जिरंड बोला जाता है। ही स्टार्टेड, कोई काम करने लगा या लगी, और सेंस ऐसे निकल के आएगा। तो वो क्या करने लगा, वो पीछा करने लगा, चेज करना, पीछा करना, किसका, द वुल्फ, वुल्फ का यानी कि भेड़िए का। कॉल, ही यहाँ पर लॉयन किंग के लिए यूज हुआ है। क्यों, टू किल यानी कि मारने के लिए, रीजन देकर बताया है टू किल। टू के साथ किल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है, कह सकते हैं कि बेस फॉर्म का। तो ये टू किल जो है इन्फिनेटिव है, इंग्लिश की ग्रामर की भाषा में इसको इन्फिनेटिव बोला जाता है। इसके कई अपने काम होते हैं। हिम यानी कि उसे मारना है। सेंटेंस का मतलब, ही स्टार्टेड चेजिंग द वुल्फ यानी कि वो वुल्फ का, भेड़िए का पीछा करने लगा उसे मारने के लिए। एज द वुल्फ, यहाँ पर देख सकते हैं कि एज का यूज हुआ है। एज यानी जब या जिस दौरान, द वुल्फ वॉज रनिंग, दो एक्शन की बात हो रही है। एज के बाद में देखें कि द वुल्फ यानी भेड़िया दौड़ रहा था। रन का मतलब दौड़ना, वॉज के साथ है, वॉज वर्ब के साथ मेन वर्ब में आईएनजी आ जाता है तो पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हो जाता है। जब भेड़िया दौड़ रहा था तो एक और एक्शन होगा, कॉमा लगा के बताया है कि he saw a bear। यहाँ पर सी की सेकेंड फॉर्म है सॉ, सिंपल पास्ट का वाक्य हो गया। तो एज के बाद में देख सकते हैं यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक सेंटेंस है, उसी के बाद में एक और जो है इवेंट हुआ देखने का, किसको, एक भालू को, एक बेयर को देखने का यहाँ पर एक्शन हुआ है। तो एज यानी कि जैसे ही, जिस दौरान, द वुल्फ वॉज रनिंग, दौड़ रहा था भेड़िया, तो ही सॉ अ बेयर, उसने देखा, किसको, भालू को। तो ही सेड प्लीज सेव मी, उसने कहा
प्लीज कृपया मुझे बचा लें। तो प्लीज करके किसी से निवेदन करते हैं तो इम्परेटिव सेंटेंस इस तरीके से बनाए जाते हैं, शुरुआत में प्लीज लगा दें, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो गया यहाँ पर सेव। द किंग इज चेजिंग, जो किंग है, राजा है, वो क्या कर रहा है। अब यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल का यूज हुआ है क्योंकि किंग की बात हो चुकी है, जो शेर है उसकी ऑलरेडी बात हो चुकी है, तो द आर्टिकल का यूज होगा। इज चेजिंग इन्वर्टेड कॉमा में जो है यहाँ पर सेंटेंस आप देख रहे हैं, यानी कि पास्ट में जिस वक्त वो बात कही गई थी वो सेम एज इट इज इन्वर्टेड कॉमा में वही टेंस चलेगा, तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब यहाँ पर प्रेजेंट का कंटिन्यूस टेंस है क्योंकि इज के बाद में चेजिंग है, यानी इज एम आर के बाद में मेन वर्ब में जब आईएनजी आ जाता है तो प्रेजेंट का कंटिन्यूस टेंस होता है। रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरीके से सेंस निकल कर आता है हिंदी में। द किंग इज चेजिंग मी, यानी कि जो राजा है वो मेरा पीछा कर रहा है। द आर्टिकल का यूज, टेंस यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ही वॉन्ट्स, जैसे मैंने बोला कि वॉन्ट हो गया, वॉन्ट्स हो गया, वॉन्टेड के बाद में एक और वर्ब को जब हम ऐड करेंगे तो हम टू प्लस V1 का यूज करेंगे। इन्फिनेटिव बोला जाता है इसे, टू के साथ बेस फॉर्म का यूज। तो ही वॉन्ट्स, वो चाहता है क्या, टू किल, मारना, किसे, मुझे, मी। तो ही वॉन्ट्स टू किल मी, वह मुझे मारना चाहता है। तो ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही वाक्य है। कैन यू प्लीज, अब यहाँ पर निवेदन, रिक्वेस्ट की जा रही है कैन मॉडल की सहायता से। तो क्या है, कैन यू प्लीज हाइड का मतलब छिपाना, मी यानी मुझे, समवेयर यानी कि कहीं, क्या आप मुझे कहीं छुपा सकते हैं। तो निवेदन कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है यहाँ पर, तो रिक्वेस्ट के सेंस में कैन का यूज। यस माई फ्रेंड सेड द बेयर, बेयर ने कहा कि हाँ मेरे दोस्त, सेड यहाँ पर सेकेंड फॉर्म, द बेयर। कम टू माई केव, कम यानी कि आओ, कहाँ, मेरे केव में, मेरी गुफा में। तो कम यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इम्परेटिव सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस में निवेदन करते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर करते हैं, इस तरीके के वाक्य आ जाते हैं। और स्टार्टिंग में प्लीज जोड़े तो ठीक है, नहीं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टार्टिंग में रखते हैं। द वुल्फ वेंट, गो की सेकेंड फॉर्म गया, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो जाती है, तो इसके बाद में देखा कि वेंट यहाँ पर गो की सेकेंड फॉर्म है, अब सिंपल पास्ट का वाक्य आ गया है। द वुल्फ वेंट यानी कि वुल्फ गया, एंड हिड, हाइड की सेकेंड फॉर्म हिड यानी छुपाया, इन हिज केव। द वुल्फ वेंट और गया, एंड हिड इन हिज केव, और उसने अपनी केव में उसे छुपाया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द लॉयन केम देयर आस्क द बेयर, यानी बेयर ने वुल्फ को छुपा लिया और फिर बेयर से जो है किसने पूछा, लॉयन ने पूछा। यहाँ पर आस्क का मतलब आस्क्ड है तो पूछा, सिंपल पास्ट का वाक्य, और कम की सेकेंड फॉर्म केम। अब क्या पूछा, यहाँ पर ये हैव के साथ सीन जो है हैज हैव के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वो प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस का वाक्य होता है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही वाक्य है, लेकिन क्वेश्चन मार्क लगा है तो ये इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य है। और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वाला ये प्रश्नवाचक वाक्य है। तो शुरुआत में हम क्या करेंगे, जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब वाले बनाते हैं, सहायक क्रिया वाले बनाते हैं, तो शुरुआत में हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या हम बोलेंगे, जैसे कि हैव यू सीन द वुल्फ, क्या तुमने वुल्फ को, भेड़िए को देखा है। द बेयर रिप्लाइड, बेयर ने जवाब दिया, नो आई हैवेंट, हैव और नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड रूप है, कॉन्ट्रैक्शन है, हैवेंट की नहीं देखा। योर मैजेस्टी, महामहिम। सेइंग दिस, इस तरीके से सेइंग हो गया, सीइंग हो गया, यानी कि से में आईएनजी लगा है, तो ये जो होते हैं इनको इस तरीके से आईएनजी शुरू में आ जाता है और यहाँ पर कोई मेन वर्ब नहीं आ रही है, यहाँ पर मेन वर्ब नहीं आ रही, दिस, और यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, फिर यहाँ पर सिग्नल्ड, यहाँ पर सिग्नल्ड ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो ये इस तरीके से सेइंग आईएनजी वाली वर्ब आ जाएगी शुरू में, तो इसको इंग्लिश की ग्रामर की भाषा में प्रेजेंट पार्टिसिपल बोला जाता है। तो सेइंग यानी कहकर, इसका अनुवाद होगा कि कहकर, दिस यानी यह है, ही, सिग्नल्ड, ही ने, उसने संकेत किया, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म, द लॉयन, लॉयन को, लुक इनटू, लुक देखो, इनटू देखने के लिए कहा, कि इनटू में, किसमें, द केव में यानी गुफा में देखने के लिए कहा, मतलब इशारा किया, संकेत किया।
पहले तो बोला कि यहाँ पर नहीं है, मना कर दिया, और फिर संकेत भी किया कि अंदर जाकर देख लो, इशारा किया। बट यहाँ पर सिंपल पास्ट का ही वाक्य, सेइंग यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल 3 तरीके के होते हैं, तो ये ग्रामर जब डीप में गहराई से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, पास्ट पार्टिसिपल क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है, जिरंड क्या है। चलिए अब आगे देखते हैं। बट द लॉयन डिड नॉट अंडरस्टैंड। अब डिड के साथ नॉट लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो ये पास्ट का ही, सिंपल पास्ट का ही वाक्य है, लेकिन नेगेटिव वाक्य है। जब हम एफर्मेटिव वाक्य बनाते हैं तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म बनाते हैं, उसी का अगर नेगेटिव बनाएंगे तो डिड नॉट का यूज करेंगे, वहां पर डिड नॉट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। बट द लॉयन डिड नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन जो लॉयन है, शेर है, वो समझा नहीं। द सिग्नल, वो सिग्नल संकेत इशारा, एंड वेंट अवे, गो अवे की सेकेंड फॉर्म, वेंट गो की सेकेंड, वेंट तो चला गया। आफ्टर दैट यानी इसके बाद, द वुल्फ केम आउट, कम आया, कम की सेकेंड फॉर्म केम, आया, आउट बाहर, ऑफ द केव, किससे, ऑफ द केव यानी कि गुफा से बाहर आया, वुल्फ आया। द बेयर सेड, बेयर ने कहा या बोला, क्या बोला कि यू शुड थैंक मी, यानी सलाह के सेंस में कि ऐसा काम तुम्हें करना चाहिए, एडवाइस के सेंस में शुड प्लस V1 का यूज। यू शुड थैंक मी, क्या कि तुम्हें मुझे धन्यवाद देना चाहिए, चाहिए से शुड की एंडिंग होती है शुड मॉडल वर्ब की, और सलाह और यहाँ पर एडवाइस के लिए इसका यूज किया जाता है। थैंक यू, फिर देखिए कि इन्वर्टेड कॉमा में थैंक यू, व्हाट फॉर, यानी किस लिए धन्यवाद। द वुल्फ सेड एंग्रीली, सेड यानी कहा, बोला, एंग्रीली यानी कि गुस्से से, तो कैसे, किस मैनर से, एंग्रीली, एंग्रीली यहाँ पे एडवर्ब है। फॉर लाइंग टू द लॉयन यानी कि किस लिए, यहाँ पर भी फॉर जो है प्रपोजिशन है, तो हम वर्ब का यूज करेंगे तो ing यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे। फॉर लाइंग टू द लॉयन यानी कि शेर को झूठ बोलने के लिए, और सिग्नलिंग, यहाँ पर ये फॉर के साथ ही लाइंग और सिग्नलिंग जुड़ी हुई है वर्ब्स, और ये ing में आती है। प्रपोजिशन के बाद में जब वर्ब का इस्तेमाल करेंगे तो वो ing में आएगी, वर्ब में ing लगा रहेगा, तो ये आप ध्यान रखें। इशारा करने के लिए, झूठ बोलने के लिए, हिम यानी उसे, अबाउट मी मेरे बारे में, झूठ बोलने के लिए या फिर इशारा करने के लिए, इसलिए थैंक बोलूं यानी कि धन्यवाद दूं। यू आर अ डिसऑनेस्ट फ्रेंड, तुम क्या हो, यहाँ पर आर का यूज हुआ है, आर और डिसऑनेस्ट, यहाँ पर आर्टिकल, डिसऑनेस्ट क्या है, इस फ्रेंड की विशेषता यानी कि एडजेक्टिव है, तो तुम क्या हो, एक बेईमान दोस्त हो, तो आर का यूज है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का विदाउट एक्शन वाला ये सेंटेंस है। ये थी आज की छोटी सी कहानी। तो यहाँ पर मैंने टेंसेस के हेल्प से हर एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बारीकी से समझाने की कोशिश की, उम्मीद है आपको समझ में भी आए होंगे।